योगणम् अग्लग्मवाहाणां कट्टुग्नामन्तिचित्राणम् औषिते चित्ते संयमचिते चरिते देय प्राणं विदर्शनं यचिते चित्तानमच्छं चित्तामन्ते भक्तिप्रसालोचन समणमनिताणमट्टवियकमसंस्थानम् अट्टगुणसम्पन्नामट्टद्वयमतीयं निवेदयानं कौशितानं नैशितानं संयमचितानं चरितानं आतीतानं ददवर्तमानं कालकिचितानं दक्षितानं कालम् अज्ञेमि पूज्येमि वन्दामि नमिष्यामि दुःखकल्पमो वैरा सुवैगौणं समाय मननं भक्तिको मन्त्रम् अत अप्राणिम् आचार्यं पूर्वाचार्यान् सकलकर्मचारसम्भाव्यवन्दना सौख्यमस्तमति सुभक्ते कायोत्सर्गं करोमि हरिहंसवाष्यर्थं कनहरदेवमन्त्रियं समं वर्णमानिबद्धचित्तो सिद्धानुभवयं चित्ता चित्तामन्ते सुभक्तिरसालस्यम् अङ्गोऽङ्गो वायवीं बोधे ब्रह्माण्योगा ओपे सूर्याख्ये वे सुखे समकालिसेवालम् अद्येमे पूज्यमे वन्दामि नमिष्यामि सुखैकमं समाहि मरणं सम्पत्तियोगमुच्यते अतः प्राणिकाचार्यं पूर्वाचार्यान् सकलकर्मचारं भावपूजावन्दनं कौशिकं आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि जलिपादेभ्य समन्वानाभिमतिभ्य सोचरितपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य सत्यजिगुणसमध्ये पञ्चव्याचारणसंघर्षे शिष्यानुसयुक्ते समायिष्ठावते गुरुभक्तिसंयमेनय सरस्वती देवी प्रमन्त्रो देकाव्यानादेवताभ्या सत्कर्माभिरपुत्रकोदर्शनासादिभ्या साधुवं शीलप्रावरणगुणज्ञानमस्तिका मोक्षद्वारकपाठपाठ्यमचाभिरस्तमां साधुवा युवावान्तो नित्यं ज्ञानरसनायिका चारित्रामगम्भीरा मोक्षमार्गोत्कृष्टम् इच्छामत्स्यायुक्तिसारस्य सम्मानसम्मतसम्मतिजितापञ्चम्याय आयारादेशि प्रणवदेशीयानुवज्जाया वीरयाणिमत्पारुदयानुसर्वसामुष्यनुसकारम् अज्येमे पूज्यमे वन्दामि नमिष्यामि बुद्धकोमैलाम् सुवैगमनं समाये मरणं सम्पत्तिको मन्त्रम् श्री आदिसागर आचार्य प्रख्यातं ईशजमातृकं ज्योतिर्विज्ञायकं निमित्तेकं बुधे पूज्यं सर्वशक्तिविरोधितम् अपावतारिणं वीरं वन्दे त्रैगुणभक्तं वन्दे श्रीमहावीरश्रीविष्णुब्रह्मचारिमारण्यम् आर्यज्ञापितबोधविद्वन्द्वनिपूर्णत्वमेकं तन्नत्वाद्वाविंशतिपरिचयं आयामानिकोटिकट्पुरात् सञ्चारकासुरिति कल्पान्तकालवचनामृतिया गुरुणां लोकौतरातिर्गुणकवनं प्रदत्ता कामेन मोक्षतीर्थामंसावचो दर्जनं सुमदघनसागरसूर्यवन्द्या स्वाध्याय ज्ञानकं जातमानमूर्ति वेदान्तसारिसुलोचनदेववन्द्या महावीर्तिगुरुवर्यसुपर्णिष्ठा नित्यं नमामि कृष्णमक्षाराय लोक्यं नमो धर्मान्विताय लोक्यं नमो दुष्टादिविनाशिनाय लोक्यं नमो गुरुराजशिवरक्षाय लोक्यं नमो परमलोकदिगम्बराय लोक्यं नमो सुजनशासनवर्धनाय लोक्यं नमो गुरुराजशिनन्दनाय लोक्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय लोक्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय लोक्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय
देवादेव भगवान की शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राजयोग समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। दिनागम पंथ जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो 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 शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे हमें आए हैं द्वार तुम्हारे दो प्रभु जी हमें तो सहारे दो प्रभु जी हमें तो सहारे नाथ भगवन 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 नाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि भी तेरा भी प्यारी प्यारी लागे छवि भी तेरा भी प्यारी प्यारी लागे। दर्श जो पाया धन्य भाग जागे दर्श जो पाया धन्य भाग जागे। करुणा करो नमन 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 करुणा करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया कहीं न मिला जो वह सुख पाया। हर्षित हुए नयन 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 हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहाते हित उपदेशी आप कहाते। हमें गुण गाने भक्त बन जाते हमें गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण 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 छोड़ो न अब चरण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरती के बाबा कहते आरती के बाबा कहते। उस्मानपुर के बाबा कहते उस्मानपुर के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुक के मुनिगण 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 झुक के हैं मुनिगण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान।
महादेव भगवान की शांतिनाथ परम पूज्य राज्य की शमनाचार्य गुरुदेव हिम्मत सागर जी महाराज की दिनागर पंथ अपन सूत्र ले लेते हैं परिणाम और भाव शुद्धि का। भाव शुद्धि कल बताएगा, उसके लिए तो सभी जानते हैं। अपन तो अच्छी बात है। परिणामों या भावों की शुद्धि ये हमारे निज संपत्ति है। अपनी निज संपत्ति क्या है? परिणामों और भावों की शुद्धि ही हमारी निजी संपत्ति है। तो भैया कर ले द्रव्य क्षेत्र एवं काल की शुद्धि परिणामों को निर्मित बनाने के लिए ही की जाती है। भाव शुद्धि से रहित द्रव्य आदि शुद्धि व्यर्थ है। यानी कि जितनी भी शुद्धियाँ होती है वो मात्र भाव को शुद्ध करने के लिए की जाती है। चाहे द्रव्य शुद्धि हो, चाहे काल की शुद्धि हो, चाहे क्षेत्र की शुद्धि हो। अगर भाव शुद्ध नहीं है और वे सब चीज़ शुद्धि भी हो तो भी परिणाम खराब हो सकते हैं। परिणामों में कोई निर्भरता नहीं आएगी। अपन मंदिर में भी आ गए। मंदिर का क्षेत्र भी शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है, और अपन जिस काल में आए वो काल भी शुद्ध है। पर फिर भी अगर अपने परिणामों में स्थिरता नहीं है, अपने परिणामों में निर्मलता नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी सब व्यर्थ है। इसका अभिप्राय सत्य है, परिणाम निर्मल है। ऐसे सदग्रस्त भी अपने ग्रह कार्य की उत्तम सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसको प्राप्त कर सकता है ग्रह कार्य की उत्तम सफलता को। लेकिन जिनका अभिप्राय सही नहीं है वह कभी भी अब सफल नहीं हो सकता कार्य। जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय जितनी आवश्यकता द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि की है, उससे असंख्यात गुणी परिणामों में निर्मलता होनी चाहिए, तभी वह पूजन सार्थक है। अगर अपन भगवान की पूजन करने भी आ गए, भोजन करने बैठ गए, पर अगर सब चीजें शुद्ध हैं, अपनी सामग्री भी शुद्ध है, द्रव्य और क्षेत्र काल भी शुद्ध है, लेकिन अगर भाव में निर्मलता नहीं, मन नहीं लग रहा है, तो सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी पूजन में उतना आनंद नहीं आएगा। और अगर अपने परिणाम सही हैं तो निश्चित ही घर बैठे हुए भी अपन अपने पूजन में मन लगा सकते हैं। जिस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल दूसरे के परिणामों को बदलने में कारण है, उसी प्रकार स्व के परिणामों की निर्मलता भी दूसरे के परिणामों को निर्मल बनाने में कारण है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में भी है और अपन ने उनके साथ शालीनता का व्यवहार किया, प्रसन्नचित्त होकर व्यवहार किया, तो उनका क्रोध भी परिवर्तन हो सकता है, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ सकती है। जिनेंद्र भगवान के समोषण में अनेकों जीव जिनेंद्र प्रभु की विशुद्धि से अपने आत्म शुद्धि को वृद्धिंगत कर सहायक समित्व आदि गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। जिनेंद्र भगवान का ऐसा प्रभाव है, उनके समोषण का ऐसा प्रभाव है कि कितना भी रागी देशी व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए, पर वहाँ पहुँचने के बाद उसके विभाव निर्मल हो जाते हैं। समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय करते समय वह गुरु मुख से प्रवचन आदि सुनते समय भी परिणाम निर्मल नहीं होते तो स्वाध्याय सुनना या करना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि जब तक अपना मन शुद्ध ना होगा तब तक अपने को उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। जो जो मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षेत्र वृद्धिंगत होता है, त्यो त्यो परिणामों में निर्मलता
आती जाती है। कब आती है? जब मोहनीय कर्म क्षीणता को प्राप्त हो जाता है, तभी क्षोभम बढ़ता है। मिथ्यात्व एवं कसाय को मंद कर मंदतम या विनष्ट करने से परिणामों में विशुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। परिणाम कब बढ़ते हैं, कब उज्ज्वल होते हैं? तो कसाय को मंद करने से उज्ज्वल होते हैं, मिथ्यात्व को छोड़ने से निर्मल होते हैं, और उस परम विशुद्धि से संभव निर्जरा की वृद्धि होती है। क्योंकि अगर तीव्रतम क्रोध के परिणाम है तो उसमें भी निर्जरा नहीं हो सकती, मात्र पाप का ही बंध होगा। और तीव्र क्रोधी व्यक्ति को अगर कोई समझाना भी चाहे तो समझने के लिए तैयार नहीं होगा। पर अगर उसकी कसाई कम हो गई, उसका गुस्सा कम हो गया, क्रोध कम हो गया, तो वही व्यक्ति अपनी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कसाई की मनता होना अति आवश्यक है। शिव किए निर्मल परिणाम दूसरों को कसायों के उपसामक होते हैं, जैसे सूर्य ताप से उष्णता, चंद्रोदय से शीतलता, चंदन व पुष्कलावती से सुगंधि का साम्राज्य होता है। यानी कि अगर कहीं इत्र बिखेर दिया जाए या पुष्प बिखेर दी जाए तो वहाँ का वातावरण स्वतः ही अच्छा लगने लग जाता है, सुंदर लगने लग जाता है। परिणामों की विशुद्धि से रहित साधक अपने आत्मा को ठग रहा है, स्वयं को तथा दूसरों को धोखा दे रहा है। क्योंकि अगर परिणामों में शुद्धि नहीं है तो कितनी भी साधना कर ले, अपनी आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। न ही उनके निमित्त से किसी दूसरे का कल्याण हो सकता है। वो मात्र दिखावा तो कर सकता है, लेकिन किसी का भला कर नहीं सकता। परिणामों की चरम विशुद्धि से उसी भाव में मोक्ष प्राप्त पाना संभव है। किंतु अगर परिणामों में संक्लिष्टता है, राग द्वेष है, तो वह संयम की विराट नहीं कराएगा, लेकिन कभी भी आपको सुगति में नहीं ले जा सकता। दुरासई, स्वार्थवर्तीवान, चापलूस, शिष्टता, मिष्टता, घनिष्ठता व विनय का बाहरी प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने परिणामों को निर्मल नहीं बना सकते। जो व्यक्ति अगर स्वार्थी होंगे, स्वार्थवर्ती वाले होंगे, या कोई चापलूस होंगे, केवल अपना काम निकालने के लिए खुशामद करते होंगे, तो कभी भी विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। वो हमेशा उनके निमित्त से अपने को नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए ही झुके हुए हैं। जैसे उनका स्वार्थ निकलेगा वो कोई ना कोई उद्दंडता कर ही देंगे, या जहाँ उनका स्वार्थ नहीं सदरा होगा वहाँ पर वो अपने मालिक का भी बुरा करने में नहीं छूटेंगे। ख्याति, पूजा, लाभ, पद प्रतिष्ठा आदि की भावना से जब कोई साधना को की जाती है तो वह परिणामों की विशुद्धि का हेतु नहीं बनती। अगर अपन किसी आकांक्षा को लेकर अगर भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, तो उसमें अपनी इतनी विशुद्धि नहीं बन पाती। क्यों? इसका कारण है कि अपना ध्यान पूरा ही उस उपलब्धि के ऊपर रहता है, पर पूजा पाठ पर अपना ध्यान नहीं रहता है। मंत्र भी जप रहे हैं, फिर भी चिंतन कहाँ जा रहा है कि अभी तक हमें वो सिद्धि क्यों नहीं हुई, अभी तक वो हमारे सामने क्यों नहीं आए। तो अपना चिंतन भक्ति में कम और अपने आकांक्षा पर ज्यादा रहेगा। रत्नत्रय के बीज आत्म निर्मलता की पवित्र भूमि में ही अंकुरित होते हैं। अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम दीक्षा ले लो और उनके अगर परिणाम सही नहीं है तो कितना भी अपन कह लें, फिर भी वो कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि दीक्षा लेने के लिए अपने परिणामों का निर्मल होना अति आवश्यक है। उर्वरा भूमि है तभी बीज का अंकुरण होगा। अगर बंजर भूमि है तो आपका कितना भी श्रेष्ठ बीज क्यों ना हो, वो भी या तो सूख जाएगा या नष्ट हो जाएगा, पर कभी अंकुरित नहीं हो सकता, वो बीज भी नष्ट हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके परिणाम निर्मल हैं। अगर परिणाम निर्मल हैं
तो कहीं भी वो पहुंच जाएं, किसी भी परिस्थिति में वो फंस जाएं, लेकिन वहाँ भी अपना हित साध ही लेते हैं। मानतुंग स्वामी थे, उनको 48 जेलों में कैद कर दिया गया, फिर भी उनके परिणाम शुद्ध थे, तो उस जेल में भी उन्होंने आत्मा की सिद्धि कर ली, उन जेल के तालों को भी खोल दिया। और अगर वो संक्लेशित हो जाते तो भक्ति में मन उनका लगता नहीं, और अगर भक्ति में मन नहीं लगता तो वो जेल से भी बाहर आने वाले नहीं थे। निर्मल विशुद्धि प्रणामों वाले व्यक्ति का आदर्श दूसरे जीवों के लिए सन्मार्ग दर्शायक प्रकाशक स्तंभ है। जो शुद्ध प्रणाम वाले होते हैं उनकी हर क्रिया दूसरों को सन्मार्ग दिखाने वाली होती है। इसलिए अपन महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, उनके गृहस्थ जीवन को भी अपन बड़े मनोवेग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका गृहस्थ जीवन तो सावध का चिंतन था, उसमें तो सब सावध क्रिया थी। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वह गृहस्थी में भी ऐसी कोई अनर्गल चेष्टाएं नहीं करते हैं जिससे मार्ग बिगड़ जाए। वो हर कदम बड़े सोच समझ के करते हैं। परिणामों की विशुद्धि के साथ मन, वचन और काय के निमित्त से हुआ अशुभ व्यापार भी पुण्याश्रय व कल्याण का ही प्रदाता होता है। अगर अपने परिणाम शुद्ध हैं तो मन भी स्वतः ही शुद्ध होने लग जाता है, वचन वर्गणाएं भी अच्छी अच्छी निकलती है और काय की चेष्टा भी समझ जाती है। अगर अपन मंदिर में बैठकर कोई नाटक मंचन भी कर रहे हैं तो भी ऐसा नाटक मंचन कभी भी नहीं होता है जो अश्लील हो। पर अगर वही नाटक मंचन अगर बाहर किसी चौराहे पे किया जाए या सार्वजनिक प्रोग्राम के हिसाब से किया जाए तो इतनी विशुद्धि न रह पाएगी, वहाँ कोई ना कोई अभद्रता हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ मात्र केवल आकर्षित करने का भाव मन में आ जाता है, कपन कैसे न कैसे करके उनको आकर्षित कर दें। लेकिन जब वही प्रोग्राम अपन मंदिर में या धार्मिक स्थल पे करते हैं तो मर्यादा का अपने अंदर ख्याल होता है कि अपन मर्यादा के बाद कोई भी ऐसा वर्ड अपने मुँह से न निकल जाए जो धर्म के लिए हानि पहुँचाने वाला हो जाए। इसीलिए विशुद्ध परिणाम का विशेष प्रभाव पड़ता है। परिणामों की निर्मलता से रहित साधक परोपदेशन का अधिकारी नहीं होता। उपदेश देने वाला कौन होता है? जिसके परिणाम स्वतः ही शांत हो, वही उपदेश कर सकता है। हमने एक दिन आपको अपना दृष्टांत बताया था कि हम दूसरी जगह जब चतुर्मास करने गए थे और वहाँ फर्स्ट दिन ही कोई बात बन गई थी तो फिर हमने पूरे 10 लक्षण में एक दिन भी प्रवचन नहीं करे थे। क्यों? क्योंकि हम ही संकलित थे। जिस चीज़ का हम उपदेश देने जा रहे थे, जिस चीज़ को बताने जा रहे थे, वो चीज़ हमारे अंदर ही नहीं, तो फिर हम किसे बता पाएंगे दूसरे को? तो इसी में आचार्य लोग वही बात बता रहे हैं कि जिसके परिणामों में विशुद्धि न हो वो कभी भी उपदेश ना करें। पहले स्वयं उस बात को स्वयं अपनाता हो तभी उपदेश करें। क्योंकि कसायोद्योग में दिया गया उपदेश स्व पर के पतन का ही कारण बनता है। क्योंकि अगर कसाई या द्वेष उपदेश कर भी देंगे तो वह कैसे करेंगे? एक दूसरे को इंगित करते हुए करेंगे। अगर अपना कोई द्वेषी व्यक्ति है तो उसकी बुराई वो उपदेश में भी कर देंगे और उसका प्रभाव फिर पूरी जनता के ऊपर पड़ेगा। इसलिए परिणामों को विशेष संभालते रहना चाहिए। जितने अपने परिणाम शुद्ध होंगे उतने ही अपन ऊपर उठते हुए चले जाएंगे। जब परम पूज्य राष्ट्र की समाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। 5% पूछते हैं हमारी निजी संपत्ति क्या है? भावों की शुद्धि से रहित द्रव्य आदि की शुद्धि व्यर्थ है। बहुत बढ़िया। लो
काल गर्भवास को भाव खाए का विकास और गर्भीय क्षेत्र तीनों की शुद्धि होने से नहीं, जो यहाँ सुनाई थी वही बात पर चिंतन देना है। वो भाव भाव क्षेत्र अगर ये सब सुते हैं हमारे परिणाम भाव परिणाम भाव से नहीं परिणाम है तो जब दैव और भाव दोनों शुद्ध हो तब हमारी पूजा सार्थक होती है। अभी भी उत्तर जो उसमें हमने सुनाया वो नहीं है। हमारे परिणाम और भाव सुते हैं ना परिणामों की निर्मलता ही श्रेष्ठ है। चलो चलो समझे जाओगे। आपने द्रव्य क्षेत्र बता दिए जबकि इसमें द्रव्य क्षेत्र का तो नाम ही नहीं है। इसमें प्रसन्नता जिस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल किस कारण से क्रियाएं पूर्ण सार्थकता को प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे कौन से कारण हैं? 3 या 4 कारण उसके बताए हैं। तो उस कारणों वो कारण जब तक नहीं होंगे तब तक क्रियाएं पूर्ण सार्थकता को प्राप्त नहीं हो सकती। तो वो ऐसे कौन से कारण हैं? ज्ञान तो बढ़ेगा कि हमारा जरा क्षेत्र काल में परिणामों की शुद्धि नहीं होगी तब तक क्रिया पूर्ण नहीं होगी। और उसमें इसका उत्तर है उर्वरा का तो हमने उदाहरण दिया था। रत्नात्रय के बीज आत्म निर्मलता की कौन सी भूमि में अंकुरित होते हैं? चला बता दो। आत्मा की पवित्र भूमि में अंकुरित होते हैं। हाँ? पवित्र भूमि आगे की बात तो नहीं बता दी। रत्नात्रय के बीज आत्मा की निर्मलता की कौन सी भूमि में अंकुरित होते हैं? तो वहां तक तो उत्तर में नहीं बता दिया। तो इसमें मेन प्रश्न तो पवित्र भूमि में अंकुरित होते हैं। हाँ? नहीं है। मन की निर्मलता ही सफलता का रहस्य है। अगर मन निर्मल नहीं हो तो अपन कभी भी सफलता को प्राप्त करो। सदा देखो हे जिनवाणी भारती तो जपो इंद्र जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निवृत्त दया धर्म पालो सदा हे मोक्षा।